एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही? तो आई होप आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से करेंगे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी न्यू वैकेंसी के बारे में। तो क्या हमें ये वैकेंसी फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो आरआरबी एएलपी 2024 की वैकेंसी निकली हुई थी, तो उसका सीबीटी 1 हुआ है अभी। मतलब वो वैकेंसी पूरी तरीके से फिल नहीं है। तो अगर आप लोगों को, जिन लोगों को 2024 में मौका नहीं मिला था, तो वो 2025 में इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को ये लेवल 2 की मतलब सैलरी रहने वाली है आप लोगों के लिए। और क्योंकि जो लेवल 1 की होती है वो ग्रुप डी में होती है, तो इसके आगे और लेवल 3 4 तक से ये आप लोगों की जाती है। तो बात करते हैं, मतलब ये फॉर्म फिलिंग आप लोगों की 12 अप्रैल से शुरू हो गया है और आप लोगों का नेक्स्ट महीने में 11-12 तारीख तक रहने वाला है ये। और इसमें जो आप लोगों को मतलब फॉर्म फीस तो मेल के लिए 500 है और फीमेल के लिए जो है वो 250 रुपये है। और रेलवे ने आप लोगों के लिए एक अच्छी बात यह है कि रेलवे की मतलब अगर आप लोगों को फॉर्म फिलिंग करते हैं तो आप लोगों का पैसा रिटर्न आ जाता है। लेकिन पैसा आप लोगों का रिटर्न कभी आएगा? तब जब आप लोगों ने पेपर देने जाएंगे तभी। तो अगर आप लोगों को पेपर देने जाना होगा तभी आप लोग फॉर्म फिल कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों का पैसा भी नहीं आएगा। मतलब क्योंकि अगर रेलवे ने ये मतलब एक लागू किया था कि मतलब अगर पैसा नहीं रहेगा तो बहुत सारे लोग फॉर्म इससे फिलिंग कर देंगे, तो इससे सीट बहुत ज़्यादा बुक मतलब हो जाता है और पेपर भी कराने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए उन्होंने ये फॉर्म फीस रखा हुआ है ताकि उन्हें प्रॉब्लम ना हो। और जो कैंडिडेट रियल में तैयारी करना चाहते हैं वही लोग इस फॉर्म को भरेंगे, तो इसीलिए उन्होंने ये फ़ीस रखा है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को मतलब अगर आप लोग एग्ज़ाम देते हैं तो आप लोगों का फॉर्म फीस रिटर्न आ जाएगा। अगर आप लोग एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो फॉर्म फीस रिटर्न नहीं आएगा, तो वो आप लोगों का वेस्ट ही चला जाएगा। तो इसमें जो आप लोगों की एज लिमिट होती है, तो आप लोगों को 10th पास होना चाहिए और प्लस में आप लोगों के पास आईटीआई भी होना चाहिए या तो डिप्लोमा होना चाहिए। तो आप लोग इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। और इसमें मतलब एज रिलैक्सेशन में भी इनमें छूट मिला है। तो एज रिलैक्सेशन में भी इसमें छूट है, तो आप लोग अपने एज के हिसाब से अकॉर्डिंग में भर सकते हैं। और इसमें आप लोगों को जो सेंट्रल चाहिए वो जो आप लोगों को इसमें जात सर्टिफिकेट चाहिए वो आप लोगों को सेंट्रल में चाहिए। और बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न की, तो इसके पेपर पैटर्न में ये आप लोगों का होता है। तो इसमें मतलब आप लोगों को 2 स्टेज अच्छे से क्लियर करना होता है और एक होता है तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो वो आपका निकल जाता है। बस आप लोगों का मेन पेपर जो रहता है 2 रहता है। फर्स्ट पेपर सीबीटी 1 रहता है जो आप लोगों का क्वालिफाइंग रहता है, और जो सेकंड पेपर आप लोगों का रहता है सीबीटी 2, और जो कि उसके आधार पे आप लोगों की मेरिट बनती है, तो उसी को आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। तो सीबीटी 1 की बात करते हैं, तो जो सीबीटी 1 होता है आप लोगों का बस केवल क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। और इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, तो जो सीबीटी 1 में देखते हैं पेपर होता है, तो ये 75 क्वेश्चन होते हैं। सीबीटी 1 में आप लोगों को 75 क्वेश्चन होते हैं और 60 मिनट का टाइम मिलता है। और उसमें 10 नंबर जीके होता है और साइंस आप लोगों का 20 नंबर का होता है। और जो होता है मैथ वो 20 नंबर का होता है और रीजनिंग 25 नंबर का होता है। तो ये आप लोगों को क्वालिफाइंग होता है। और सीबीटी 2 में भी इसी प्रकार से आप लोगों को कुछ पैटर्न देखने को मिलेंगे। तो सीबीटी 2 में आप लोगों को 3 ही सब्जेक्ट होता है, मैथ, रीजनिंग और साइंस होता है। और आप लोगों को अगर इंजीनियरिंग डिप्लोमा आप लोगों ने किसी से किया हुआ है तो थोड़ा बहुत उसका क्वेश्चन बस। तो आप लोगों को ये 2 स्टेज मतलब फॉलो करना होता है। और एक रहता है नेक्स्ट, तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है, जो कि मतलब आप लोगों को मतलब याददाश्त का परीक्षण कराते हैं। क्योंकि एएलपी में आप लोगों को तो ट्रेन व्रेन और मतलब चलाना होता है, तो आपकी याददाश्त कितनी तेज़ है, तो वो आपको याददाश्त चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है, तो उसे एलिजिबिलिटी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो आप लोगों का निकल जाएगा। बस आप लोगों को मतलब 2 पेपर पे अच्छे से ध्यान देना है कि आप लोगों का सेकंड पेपर क्वालिफाई होने पे आप लोगों का मेरिट बनता है, तो आप लोगों को इस पे ध्यान देना है। और इसमें निगेटिव मार्किंग जो होती है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। तो मैंने आपको बता भी दिया कि फीस भी आप लोगों को 500 रहने वाला है। और इसमें सेंट्रल का जो है लगता है, जाट सर्टिफिकेट सेंट्रल का लगता है। और अगर आप लोग फॉर्म मतलब फिल करके पेपर देने जाएंगे तो आप लोगों का पैसा आप लोगों को अकाउंट में आ जाएगा। और आप लोग एक बात की सावधानी रखिएगा, क्योंकि जब आप लोग मतलब अपना फॉर्म फिल कराने जाते हैं साइबर कैंप पे, तो वो लोग अपना अकाउंट डाल देते हैं। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा आप लोग, नहीं तो आप लोगों को पैसा मतलब पैसा आप लोगों को रिटर्न नहीं मिलेगा, तो उन लोगों के बैंक खाते में चला जाता है। तो इसलिए आप लोग अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपना बैंक अकाउंट ज़रूर डालिए उसमें। तो ये रहा आज का मेरा वीडियो एएलपी के लिए। तो आप ये एएलपी के बारे में क्या सोचते हैं, फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं? अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।